दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको पता हो जेईई मेंस को देने के बाद जेईई एडवांस अगर देना है तो मिनिमम 75% मार्क्स आपके बोर्ड में होने चाहिए या फिर आप किसी बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए, तभी आप जेईई एडवांस देने के लिए क्वालिफाइड हैं और उसके बाद में आईआईटीज़ के कॉलेज जा सकते हैं। ये क्राइटेरिया पिछले कई सालों से लागू है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है एजुकेशन सिस्टम का। इसकी बहुत सारी कमियां हैं। वो क्या क्या कमियां हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है सेंटर की, इस बात को करेक्ट कर पाए। सबसे बड़ी जो पहली कमी यहाँ पर है वो ये है दोस्तों, 11th और 12th का जो साइंस का एक सिलेबस, एक करिकुलम है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत डिफरेंट आती है। अगर किसी का 9th-10th का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 11th-12th को ग्रैप्स करने में उससे बहुत समय लगता है। ज़्यादातर वो बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड में होते हैं, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, 11th-12th जब वो पूरी कर लेता है बच्चा तो उसे एक साइंस का फ्रेमवर्क बन जाता है। उसे समझ में आ जाता है अच्छा कौन कौन से चैप्टर कहाँ पर है और वो किस तरह से काम करते हैं। ये बात उस बच्चे को 12th के बाद ही पता चलती है। 12th के बाद ही वो एक माइंड में फ्रेमवर्क बना पाता है कि अच्छा साइंस काम कैसे करती है। उसके बाद में अगर उसको एक साल मौका दिया जाए, खुदा ना खास्ता उसके 75% से कम मार्क्स अगर कम भी आए हैं, तो अगर एक बार उसको मौका दिया जाए 12th के बाद वापस आईआईटी की तैयारी करने का, आईआईटी के एग्ज़ाम को देने का और आईआईटी के अंदर एडमिशन लेने का, तो वो 11th-12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। मैंने जब 2010 में आईआईटी क्वालिफाई किया था, आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया था, तो मैंने वहाँ पे मेरे साथ कई ऐसे बच्चे देखे थे जो 12th में उनके 75% से मार्क्स कम थे, फिर भी उन्होंने एक साल ड्रॉप करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके आईआईटी क्रैक किया था और आज वो बहुत अच्छे इंजीनियर्स बन पाए हैं। तो पहला तो ये है कि आप 11th-12th के जो पैटर्न है, क्योंकि 11th में आना और फिर 12th तक लास्ट तक जाने में व्यक्ति बड़ा कंफ्यूज रहता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। उसको एक फ्रेमवर्क बनाने में 2 साल का समय लग जाता है। उस फ्रेमवर्क को कंसोलिडेट करके एक एग्जाम के पैटर्न को क्रैक करने में उसे 1 साल और समय देना चाहिए। केवल 12th में 75% से मार्क्स कम आ गए हैं, इस बेसिस पे उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकता। ये सबसे पहली कमी है। जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। जो सिटी के एरिया के बच्चे हैं जिनका थोड़ा सा अवेयरनेस जो है 9th-10th में, मान लो कोई ख़राब इंसिडेंट हो गया उनकी लाइफ में, कुछ भी गड़बड़ हो गई हो, 9th-10th में ध्यान नहीं दिया हो बेसिक साइंस में, तो 11th-12th की बेसिक साइंस को वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। पर 11th-12th पूरी होने के बाद में एक अच्छा फ्रेमवर्क जब बन जाता है 12th का 11th का माइंड में, तो उसके बाद वो आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला तो कमी ये है कि 2 साल एक बेसिक फ्रेमवर्क बनता है साइंस का माइंड में, फिर उस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करने में 1 साल का एक्स्ट्रा समय और दिया जाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो आईआईटी जेईई के पैटर्न को समझ के आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकें। दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो ये है कि बच्चा 11th-12th पढ़ा, मान लो अच्छे से नहीं पढ़ा, कई कारण हो सकते हैं, या तो उसको समझ में नहीं आया या उसको माहौल नहीं मिला, जो भी कारण रहा हो। अब 12th में अगर उसके 75% से मार्क्स कम आ गए हैं तो वो ड्रॉप नहीं लेता है। वरना पहले क्या होता था, बच्चे 1 साल ड्रॉप लेते थे एक्स्ट्रा और उस दौरान 11th-12th दोबारा पढ़ते थे, बेसिक साइंस को दोबारा वो समझते थे, दोबारा एक एनालिसिस करते थे और अपने बेसिक साइंस के नॉलेज को इन्हेंस करते थे। मान लीजिए उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ, लेकिन आईआईटी एक गोल जरूर होता था। उस गोल के कारण वो 11th-12th को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते थे। आईआईटी में तो 10,000 बच्चे ही जाने वाले हैं, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग बच्चे थे जो टारगेट बैच में आते थे 11th-12th के बाद जो ड्रॉप करते थे, वो बच्चे उस आईआईटी में एडमिशन के मोटिवेशन के कारण 11th-12th के कंटेंट को अच्छा तैयार कर लेते थे और उस 11th-12th के कंटेंट के बेसिस पे वो चाहे इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज में कर रहे हो, लेकिन भविष्य में अच्छे इंजीनियर बनते ही बनते थे, क्योंकि उनको बेसिक साइंस आती है। अगर आपको बेसिक साइंस आती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको 11th-12th का बेसिक साइंस ही नहीं आता। अभी क्या दिक्कत होती है, आपका 12th में 75% से मार्क्स कम आया तो आपने कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो लोकल होते हैं वो ज्वाइन कर लिया। आपने अपने 11th-12th के नॉलेज को ग्रूम करने का कोशिश भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास मोटिवेशन ही है। ग्रूम क्यों करें
जब लेना तो वही सिंपल सा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आपके ज्ञान को, यहाँ पे बच्चों के ज्ञान को और पॉलिशिंग करने का एक मौका नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे सबसे बड़ा ब्लंडर है। पिछले 5-10 साल में आप सोचिए कितने लाखों बच्चे होंगे जिनको अवसर नहीं मिला है 11th-12th को वापस दोबारा अच्छे से ग्रूम करने का, अच्छे से पॉलिश करने का, और वो आगे इंजीनियर बन भी गए हैं, लेकिन आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको 11th-12th का बेसिक साइंस कैसे काम करता है वो नहीं पता। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर है 75% मार्क्स कम आने वाले का। अब तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर ये भी है कि अगर आपने 75% वाले कम मार्क्स वाले को अगर आईआईटी में एडमिशन लेने से रोक दिया, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को रोक रहे हो जो समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उनसे उठ के आता है। भाई 75% से कम मार्क्स वाले जो बच्चे हैं उनका एक अपना कोई प्रॉब्लम होगा, साइकोलॉजिकल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, सोशियोलॉजिकल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और वो प्रॉब्लम तो वही जानता है ना जिसके 75% से मार्क्स कम आए हैं। और ऐसी ऑडियंस तो 80% ऑडियंस है जिनकी 75% से कम आएंगे, क्योंकि 20% टॉप को अगर आप ले रहे हो तो बाकी के जो रिमेनिंग 80% हो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सोसाइटी में लीडर्स कहाँ से क्रिएट होंगे। अगर कोई बच्चा 75% से कम वाला भी अपनी प्रतिभा के दम पे आईआईटी में आता है, एक अच्छी एजुकेशन लेता है, क्वालिटी एजुकेशन लेता है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन लेता है सोसाइटी की, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो 75% से कम बच्चों के जो इश्यूज़ होते हैं, लर्निंग इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी भी तरह के इश्यूज़ है, उनको एक अच्छे मंच पे रिप्रेजेंट कर पाए और उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर पाए। तो हम यहाँ पे ये तीसरा ब्लंडर 75% जो मार्क्स का क्राइटेरिया उससे करने जा रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्लंडर हो रहे हैं 75% के क्राइटेरिया की वजह से। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को प्रिपरेशन के दौरान। 2021-22 का ये जो सेशन था कोरोना वाला, उसमें क्राइटेरिया रिमूव किया गया था, बाद में उसको पुनः लागू कर दिया गया है। और उसमें भी अभी जो नोटिफिकेशन आया है कि नहीं टॉप 20% का होगा, 75% का क्राइटेरिया रिमूव नहीं किया गया। बहुत सारे टीचर्स ने डिजिटल सत्याग्रह भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला है यहाँ पे। तो आप लोग एक बार इसको आवाज़ को उठाएं, क्योंकि ये रियल में कोई रिक्वायर्ड नहीं है, पर इस वजह से बहुत सारा मिसमैनेजमेंट एजुकेशन लर्निंग का, साइंस की लर्निंग का हुआ जा रहा है। इसे जल्द से जल्द रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी बात से अगर सहमत है तो इसको शेयर भी कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि वो भी समझ पाएंगे कि 75% से कम आना मार्क्स एक बहुत बड़ा, एक सही क्राइटेरिया नहीं है आईआईटी में बच्चों को जाने से रोकने का। आईआईटी में जाना है, आईआईटी एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हर तरह का बच्चा पहुँचे, हर तरह का एक्सपोजर वाला बच्चा पहुँचे। इसी से ही एक अच्छा बेहतर आईआईटी का एटमॉस्फेयर बन पाएगा, लर्निंग एटमॉस्फेयर बन पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएं। इसके अलावा अगर आपको भी कोई पॉइंट लगता है कि 75% क्राइटेरिया की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिखें, मैसेज में मुझे भेजें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा।